देखिए, बजट से बहुत निराशाजनक रहा, खास करके जो शिक्षा को कर्मचारी रहा उसको पुरानी पेंशन की उम्मीदें थी, उसको आपको 8वां वेतन आयोग को लेकर उम्मीदें थी, उसको रोजगार, जो नौजवान है उसको रोजगार की उम्मीदें थी, लेकिन पूरी तरह निराश हुआ। और खास करके लोअर मिडिल क्लास बिल्कुल बजट से बाहर है। अगर मैं कहूँ बजट सिर्फ 5% लोगों के लिए है। अब ये बात समझ में आ गई है, उन्हीं का क्या होगा, कैसे होगा, उसी पूरा फोकस सरकार का। जबकि सरकार का काम होता है शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पुरानी पेंशन, इन मुद्दों पर है। शिक्षा जैसी चीज का बजट गिराया जा रहा है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, कागज पर ये सरकार बहुत मजबूत है और इसके कागज पर जितना इसने महिलाओं के लिए लिख दिया है, जितना वो को लिख दिया, कुछ नहीं, जमीन पर कुछ नहीं है, कागज पर बहुत मजबूत है। उम्मीद तो रहती है, पूरा देश है, इस देश का हर आदमी उम्मीद करता है कि बजट आ रहा है तो हमारे लिए भी कुछ खास होगा, हमारे लिए भी कुछ खास होगा। लेकिन हम हर तरह से निराश हुए, चाहे पेंशन को ले ले, चाहे 8वें वेतन आयोग को ले लीजिए, या जो भी फैक्टर हम लोगों के थे उस पर सब पर निराश किया इस सरकार ने। मुझे तो लगता है कि सीतारमण जी जो हमारी देश की वित्त मंत्री जी हैं, उनका एक बयान जो पूरे सोशल मीडिया, पूरे देश में चर्चा हुई, इस देश में कोई गरीब नहीं, सब सोना चांदी खरीद रहे हैं। मतलब वो पता नहीं हिंदुस्तान में रहती हैं कि नहीं रहती हैं। आदमी कह रहा है सोना चांदी खरीद रहे हैं, कोई गरीब नहीं है, तो फिर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन क्यों दिया जा रहा है? अगर जब गरीबी नहीं है, सोना चांदी सब खरीद रहे हैं, तो फिर क्यों दिया जा रहा है? मतलब इस तरह का वाहियात बयान, और इतने जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए, बहुत पीड़ा होती है। फिर उसकी योजनाएं सारी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि सब आदमी अमीर हो गया तो फिर गरीब की योजनाएं क्यों चला रहा है? क्या जरूरत है चलाने की उसको? जब सब अमीर हो गए तो फिर गरीब की योजना क्यों चला रहे हैं? सब पेंशन के अंदर आ गए तो पेंशन का आंदोलन क्यों हो रहा है? फिर आप 4-4 पेंशन लोगे और आम शिक्षक कर्मचारी को एक भी पेंशन नहीं दोगे। और इस सरकार की सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद की बातें करती है। मैं पूरी जिम्मेदारी होशो आस में, सबसे फर्जी राष्ट्रवादी लोग हैं। क्यों? अगर राष्ट्रवादी हो तभी प्रूव करेंगे, जब देश के अर्धसैनिक बलों को आप पुरानी पेंशन दोगे तब समझेंगे आपका राष्ट्रवाद सच्चा है। इस साल में हमारी शुरुआत हो गई, 15 तारीख को भी बिजनौर में एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है और आगे की रणनीति हम लोग वहीं तय करके फिर आगे प्रोग्राम देंगे। उत्तर प्रदेश में बड़ा आंदोलन हम लोग आगे आने वाले समय में करेंगे। चुनाव के लिए पूरी टीम हमारी लगी हुई है लगातार, और सब, क्योंकि विजय बंधु के चुनाव है नहीं, ये तमाम उन लोगों का जो जनवादी सवालों से ताल्लुकात रखते हैं, जो शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, लोअर मिडिल क्लास के घर से खड़े होकर आज पैदा हुए हैं, वही नौकरी भरोसे खड़े हुए हैं, उनकी नौकरी खतरे में है, उनकी पेंशन चली गई है, तो सारे लोग लगातार लगे हुए हैं। और ये चुनाव की बहुत निर्णायक हो गया लखनऊ स्नातक का, इसमें कोई दो राय नहीं। लक्षण तो ही दिख रहे हैं, तो अगर उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो भी काम किया जाएगा। हम लोग इस देश के नागरिक हैं, इस देश के वोटर हैं, हम अपने मुद्दों पर वोट करेंगे, तो कोई दो राय नहीं है। निश्चित रूप से वोट करना भी चाहिए। लेकिन मैं बार बार सबसे बुद्धिजीवी समाज कहना चाहता हूँ, नेताओं के मुद्दे हैं जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, उनके वोट बैंक बनते हैं, वो चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों। आम आदमी का मुद्दा क्या है? शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पुरानी पेंशन, ये है मुद्दा, और इसी पे बात करना पड़ेगा। देखिए, मैंने कहा ना कि राजनेताओं को अपने मुद्दे उनको डालना है। क्यों? उनमें जब डिवाइड करेंगे तभी उनकी राजनीति चलेगी, और उसी डिवाइड के लिए तरीका है। मैं कहता हूँ देश अनेकता में एकता का संदेश देता है। ये देश उस जमाने से खड़ा है, किसी पार्टी के आने से देश नहीं चला है, किसी पार्टी के आने से कोई चीज नहीं खड़ी हुई है। ये देश सदियों से चला आ रहा है और हम सब अनेकता में एकता के रूप में रहे हैं। ये विखंडनकारी चीजें हैं, उसको आराम से इधर उधर घुमाया जाता है कि मेन मुद्दे जिस पर बात होनी चाहिए उस पर ना हो। साथियों, इसी प्रकार की अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन है उसे ऑल पर सेट कर दे, ताकि आपको हमारा नए वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए।